सोचिए, आपके घर में चोरी हो रही हो और आप पूरी रात बाहर लड़ने में लगे हुए हो। ठीक ऐसा ही हाल भारत का है। हम पाकिस्तान से भिड़े बैठे हैं और वहाँ चाइना हमारा बटुआ साफ कर रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ज़रा सोचिए, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? भारत को या फिर पाकिस्तान को? दोनों में से किसी को भी नहीं। सबसे ज्यादा फायदा है चाइना को। आइए अब चाइना के इस खेल को पूरी तरह से समझते हैं। देखिए, जब भी भारत पाकिस्तान का युद्ध चला होता है और हम न्यूज़ चैनल चलाते हैं, तब हम ये देखते हैं कि भारत जीत जाएगा और पाकिस्तान वाले देखते हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगा। वहीं एक इंसान बीजिंग में बैठ के चाय पी रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं जीत जाऊंगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाइना ये कभी नहीं चाहता कि भारत एक स्थिर देश बने, क्योंकि चाइना चाहता है कि भारत को आर्थिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय छवि के रूप से और उसकी सोच के रूप से उसको पूरी तरह से कमजोर किया जाए। आइए चीन के ग्रेट गेम को समझते हैं कि भारत को व्यस्त रखो और खुद को मजबूत बनाओ। देखिए, चीन एक ऐसी रणनीति पर काम करता है जिसे कहते हैं डिस्ट्रैक्ट एंड डोमिनेट, कि भारत को पाकिस्तान के साथ उलझाए रखो और ताकि चीन अपनी चालें चलता रहे। ये चालें क्या हैं? सबसे पहली चाल कि भारत को पाकिस्तान के साथ सीमा में उलझाए रखो, और दूसरा कि भारतीय सेना और बजट का पूरा फोकस उसके सुरक्षा पर बना रहे, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर। और तीसरा कि भारत अपनी ग्रोथ स्टोरी की फुल स्पीड कभी पकड़ ही ना पाए। पाकिस्तान और चीन एक गहरे दोस्त ही नहीं बल्कि एक आर्थिक पार्टनर भी हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम सीपैक के नाम से भी जानते हैं, जो पाकिस्तान के ग्वादर से चीन के काशगर तक जाता है, और यही चीन का सबसे बड़ा निवेश है। चीन चाहता है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से उनके नियंत्रण में रहे और भारत का कश्मीर और गिलगित जैसे क्षेत्र पर दावा और ज्यादा कमजोर होता चला जाए, क्योंकि ये सीपैक वहीं से होकर गुजरता है। आपने ये तो सुना होगा कि दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली अक्सर फायदा ले जाती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो दोनों का आर्थिक रूप से पूरी तरह से नुकसान होता है, और आर्थिक रूप के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय छवि भी खराब होती है। इसी बीच क्या होता है? इसी बीच चाइना अपना एक शांति प्रिय देश स्थापित करने में सफल हो जाता है और दुनिया को बताता है कि मैं एक शांति प्रिय देश हूँ। और जो भी इन्वेस्टर होता है, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सारी कंपनियां चाइना में जाती हैं, इसलिए क्योंकि वो एक स्थिर देश बन चुका है। क्योंकि भारत अगर स्थिर देश बनता है तो चाइना को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी बहुत सी कंपनियां चाइना से भारत के लिए आ रही हैं। अमेरिका के टैरिफ वार के बाद एप्पल जैसी कंपनियां भारत में स्थापित हो रही हैं। अब चाइना को ये डर आ गया है कि जब भारत स्थिर हो जाएगा तो उसकी विकास गति और ज्यादा बढ़ जाएगी। उसकी जो लोकल मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। वो स्टार्टअप को और ज़्यादा एनहांस कर पाएंगे, उसके स्टार्टअप ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, युवाओं की सोच ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी और आर्थिक रूप से भारत चाइना से आगे निकल जाएगा। इसलिए चाइना क्या करता है? चाइना पाकिस्तान को फंडिंग करता है और वहाँ से भारत को घेरने का प्रयास रहता है, ताकि चाइना दूसरी तरफ से सभी देशों में अपना वर्चस्व स्थापित कर पाए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें सबसे सस्ते मोबाइल चाइना से क्यों मिलते हैं? चाइना सबसे सस्ते मोबाइल क्यों बनाता है? वो इसलिए बनाता है क्योंकि वो चाहता है कि भारत सिर्फ कस्टमर बना रहे, भारत नया चीज का इन्वेंशन ना कर पाए। अगर 2022 की बात करें तो भारत का चीन से व्यापार घाटा $100 अरब के पार हो चुका है। यानी हम चीन से ज्यादा सामान खरीदते हैं और बेचते बहुत कम है। इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नुकसान होता है और भारत आत्मनिर्भर बनने से पहले ही दबाव में आ जाता है। चीन एक सत्तावादी देश है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसलिए चीन को ये सब पता है कि भारत के युवाओं के पास स्वतंत्रता है, भारत के युवा बहुत कुछ करना जानते हैं। अगर भारत के स्टार्टअप अच्छे निकल गए, उन्हें एक रास्ता मिल गया और उन्हें बढ़ावा मिल गया, तो चीन को पीछे करने में भारत ज्यादा समय नहीं लगाएगा। चीन को ये डर है कि अगर भारत का ये युवा अच्छी तरह से काम कर गया और इसे
पूरी तरह से स्थिरता मिल गई तो ये एशिया का एक नंबर 1 देश बन सकता है और भारत एशिया का एक लीडर बन जाएगा। और यही चीज है जिसे चीन किसी भी हद तक रोकना चाहता है। देखिए, चाइना कभी भी नहीं चाहता कि भारत एक स्थिर देश बने, क्योंकि जब अमेरिका की टैरिफ वार स्टार्ट हुई तो उसके बाद सबसे ज्यादा घाटा चाइना को हुआ, क्योंकि चाइना में सबसे ज्यादा कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में स्थापित हैं और अगर वहां से टैरिफ वार लगता है तो सबसे ज्यादा घाटा उन्हीं कंपनीज को होगा। तो उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए चाइना की तरह एक बड़ी मार्केट जो कि इंडिया में है, और वो सारी कंपनीज का फोकस अब इंडिया की तरफ हो गया है, क्योंकि एप्पल जैसी कंपनियां जब भारत में आ गई तो बाकी कंपनियां भी भारत में आने के लिए इच्छुक हो गई हैं। और चाइना ये सब जानता है कि अगर ये सारी कंपनीज भारत में चली गई तो भारत उनसे आगे निकल जाएगा। इसलिए भारत पाकिस्तान का युद्ध ये भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, ये हमारे तीसरे दुश्मन चाइना की भी लड़ाई है। इसलिए जरा ध्यान से सोचना कि युद्ध का फायदा सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं है, ये फायदा है चाइना और बाकी सारे जितने भी देश हैं। क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो जितने भी मिसाइल्स होते हैं और बाकी सारे जो भी युद्ध में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं वो बाकी देशों से हम लेते हैं, जैसे रसिया हो गया, इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, ये सारी चीज़ें, और चाइना पाकिस्तान को वो चीज़ें देता है। इसलिए ये सभी देश चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, लेकिन अगर ये युद्ध रुका है तो मुझे लगता है ये सही फैसला है। इसलिए जरा ध्यान से समझना, असली दुश्मन वो नहीं जो सामने से गोली चलाता है, असली दुश्मन वो है जो पीठ पीछे बैठकर चालें चलता है और खुद को बाजीगर समझता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप वॉर चाहते हैं या फिर सीज फायर।